हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम बैक टू रोड टू डिफेंस। सो अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम एंशिएंट हिस्ट्री अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। वो कौन कौन से? फर्स्ट इज़ हमारा जो है स्टोन एज कंप्लीट हो चुका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और वैदिक एज भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग जो है एनडीए 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे रोड टू डिफेंस यूट्यूब चैनल पे सभी आपको जौन सा भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री में हम ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। ठीक है, अब आज से हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है बुद्धिज़्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बुद्धिज़्म वाला अपना पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर जैनिज़्म पे पहुँचेंगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ वो बता दूँ। तो हम सबसे पहले बुद्धिज़्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम जो बुद्धा हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, उनके बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनका जो पूरा जीवन था वो कैसे था, वो क्या थे, उन्होंने सबसे पहले जो है अपनी टीचिंग्स कहाँ पर दी, उनका जो है उन्होंने उनकी डेथ कहाँ पर हुई, कौन कौन से टेम्पल में हुई, कैसे, उनका सब कुछ जो है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बुद्ध जी के बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो ये बुद्धिज़्म जो हमारा सबसे पहले इंट्रो है, तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले पिलर्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के जो बेसिक पिलर्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो बुद्ध है, इन जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। लाइक बुद्ध जो है वो बुद्धिज़्म के फाउंडर है। बुद्धिज़्म जो है उसके फाउंडर कौन है? बुद्ध कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में इसी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस इंट्रो के बाद। ठीक है, धम्म जो है बुद्धिज़्म का, उनकी जो है टीचिंग्स को, बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है, उनकी टीचिंग्स को क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। ठीक है, संघ क्या है? संघ क्या है? ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म मॉन्क्स एंड नन्स। संघ, आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा हो तो गण संघ हुआ करते थे, गण संघ। संघ उसे कहा गया है, जो बुद्धिज्म को जो फॉलो करने वाले थे, मॉन्क्स और नन्स है, उनके ग्रुप को का क्या कहा गया है? संघ कहा गया है। गण संघ, कई डिफरेंट गण और संघ थे ना, तो उन्हें संघ कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ पिलर्स थे किसके? बुद्धिज्म के। इन सब के बारे में, धम्म के बारे में, संघ के बारे में और जो कुछ भी है इसमें सबके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलेगी, जिससे कि आपका जो एनडीए का जितना भी एग्जाम आ रहा है ना, एनडीए में एंशिएंट हिस्ट्री में से जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, अगर आपने हमारे चैनल से पढ़े हैं तो कोई भी आप मिस तो नहीं करने वाले हो, ये गारंटी मैं दे रही हूँ। अगला है 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। जो बुद्ध जी की जो जीवन के कुछ 5 ग्रेट इवेंट्स कह ले, 5 ग्रेट इवेंट्स। तो उनका जो बर्थ है ना, उनको लोटस एंड बुल के नाम से सिंबलाइज किया जाता है। गौतम बुद्ध जो है उनके बर्थ को, अब ऐसा क्यों, इसके पीछे कई सारी कहानियाँ भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध की जो मदर थी, उनकी जो मम्मी थी, जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तब उनकी मम्मी ने लोटस का फूल लेके कोई पूजा वगैरह करी थी, इसलिए गौतम बुद्ध के जो बर्थ को लोटस एंड बुल से सिंबलाइज किया जाता है। और उनका ग्रेट रिनाउंसिएशन क्या है? उनका ग्रेट रिनाउंसिएशन का सिंबल क्या है? हॉर्स। और जो है निर्वाणा रेफर्स टू, जो गौतम बुद्ध की जो लाइफ का जो निर्वाणा है उसको बोधि ट्री। लाइक आपको अगर मैं आपको अभी से थोड़ा बहुत बताऊं तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बोध गया का जो पेड़ था उसके नीचे बैठ के उन्होंने जो फर्स्ट सरमन जो है वो धर्म चक्र यानी कि व्हील पर दिया था। गौतम बुद्ध थे, उनका बहुत स्ट्रांगली बिलीव था कर्मा पे। वो गौतम बुद्ध जो है वो ये मानते थे जो लाइफ है हमारी पूरी सफरिंग से भरी हुई है। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका बहुत ही स्ट्रांगली किस पे बिलीव था? उनको बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव था कर्मा पे, कि आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, आपको नहीं तो आपके बच्चों को मिलेगा। उनका ऐसा बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव था कर्मा में। ठीक है, और जो उनका कहा गया है परिनिर्वाण और डेथ को उनका सिंबलाइज किया गया है स्तूप से। अगर आपने बुद्ध का जो स्तूप है, अगर आपने वो पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अभी जो हम बुद्ध का जो पूरा उनकी जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ना, तो उसमें हम देखेंगे। तो अभी जो है हम बुद्धिज्म में जो बुद्ध है ना, बुद्ध जो इसके फाउंडर है, बुद्धिज्म के फाउंडर जो है वो गौतम बुद्ध, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो पढ़ते हैं। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के जो फाउंडर है वो कौन है? बुद्धिज्म के फाउंडर है गौतम बुद्ध। उनका पूरा नाम है गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इतना हमने इंट्रो में देख लिया था, लेकिन अब हम जो है बुद्धा जो है, गौतम बुद्ध जो है, उनके बारे में, वो कहाँ बॉर्न हुए थे, उनके मदर और फादर कैसे थे, उन्होंने कैसे जो है एनलाइटमेंट प्राप्त करी, उन्होंने संन्यास क्यों लिया, कैसे लिया, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो बुद्ध जो है पहले उनके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। बुद्ध ऑल्सो नोन एज सक्या मुनि और तथागत। बुद्ध का जो है सक्या मुनि के नाम से भी जाना जाता है और तथागत के नाम से भी जाना जाता है, और उनका नाम बुद्ध नहीं है, उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। ठीक है,
अगला है वो कहाँ कब बॉर्न हुए थे, कहाँ बॉर्न हुए थे। तो जो गौतम बुद्ध है यानी कि बुद्धा है वो 563 BC, 563 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, कॉमन एरा से पहले, बिफोर कॉमन एरा में, बॉर्न इन 563 BC ऑन द, कहाँ पे बॉर्न हुए थे वो, वैशाखा पूर्णिमा डे, वैशाखा पूर्णिमा पूर्णिमा वाले दिन में या रात में कह लो, वैशाखा पूर्णिमा दिन के एंड। सो जो बुद्ध थे वो वैशाखा पूर्णिमा वाले दिन पैदा हुए थे। एंड कहाँ पे, लुम्बिनी में, जो कहाँ है, कपिलावस्तु नेपाल में है, उसके पास वो जो है उन्होंने जन्म लिया था। सो अब जो उनके फादर थे, जो गौतम बुद्ध थे, उनके फादर थे वो थे उनका नाम था शुद्धोधना। उनके फादर जो थे गौतम बुद्ध के, उनका नाम था शुद्धोधना। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो एक साकर रूलर थे, लाइक साकर रूलर। जो बहुत सारे उस वक्त जो है ना गण बनते थे, गण संघ, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो साक्य रूलर थे, यानी कि साक्य गण से बिलोंग करते थे। कौन, उनके फादर शुद्धोधना। तो और उनकी जो मदर थी महामाया, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, महामाया, वो कौशला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। बट वो जो है गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद ही उनकी जो है डेथ हो गई थी, बिकॉज उस वक्त इतने अच्छे खासे इलाज वगैरह नहीं होते थे। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके 7 दिनों बाद उनकी जो मदर थी, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध को, किसने पाला था, गौतम बुद्ध को उनकी स्टेप मदर ने पाला था। किसने, गौतमी ने। गौतमी, इसी उन्होंने नाम दिया था उनका गौतम, गौतम बुद्ध, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम, सॉरी, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। अगला है जो गौतम बुद्ध थे, वो बहुत ही मतलब 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। वो हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे थे, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे थे। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने 13 साल तक लाइक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताई। उनका एक बच्चा भी था जिसका नाम था राहु, सॉरी, हिज सन वाज राहु। उनके बच्चे का नाम जो था वो राहु था। अब आप लाइक ये सोचोगे, जब उनकी इतनी अच्छी खासी लाइफ थी, राजाओं वाली ज़िंदगी जी रहे थे, तो उन्होंने क्यों ऐसा लाइक संन्यास लेने की सोची, उनको क्यों एनलाइटमेंट चाहिए था। सो अभी तक हमने देख लिया जो गौतम बुद्ध थे, उनकी जो है जब वो 16 साल थे उनकी शादी हो गई थी। एंड देन वो 13 साल तक उनकी जो हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे थे। लेकिन अब जब वो 29 साल के हुए तो उन्होंने देखा, अपने आसपास देखा कि लाइक कोई बहुत ही गरीब इंसान है, कोई लाइक जो अमीर इंसान है, जो गरीब इंसान पे अत्याचार वगैरह जो कर रहा था, वो देखा। कोई बूढ़ा आदमी देखा उन्होंने, एक छोटा बच्चा देखा, बूढ़ा आदमी देखा। उसकी भी एक बहुत फेमस कहानी है, वो मैं कभी और बताऊँगी। अभी हम अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। तो उन्होंने देखा, एक तरह से उन्होंने लाइफ को देखा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि लाइक लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, लाइफ में लाइफ उन्होंने देखा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स। लाइफ में जो है वो सफरिंग्स हैं, वो किस वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से है। कि लाइक हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है, हमारी दूसरी इच्छा एकदम ही डेवलप हो जाती है। हम कभी भी, इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन माइंड जो है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। उन्होंने ये देखा। तो उन्होंने जो है वो ट्रुथ की, वो संन्यास नहीं कहूँगी, लेकिन वो ये कहूँगी कि वो ट्रुथ की खोज में, ट्रुथ की तलाश में निकल गए। तो जब वो 29 ईयर्स के थे, 29 साल के थे, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। विद उन्होंने किसके साथ छोड़ा, चन्ना, एक चैरिटर है उनका, चन्ना नाम रखा हुआ उन्होंने। तो उसके साथ अपना घर छोड़ा। और उनका एक बहुत ही फेवरेट हॉर्स था, विच इज़ कंठके, उसका नाम था, उनके हॉर्स का नाम था। तो अपने हॉर्स और अपने चैरिटर के साथ जो था, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया 29 साल की उम्र में। वो वंडर्ड फॉर 6 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे, 6 साल तक, इन सर्च ऑफ ट्रुथ। वो ट्रुथ की तलाश में, ट्रुथ को पहचानने के लिए, एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए वो 6 साल तक इधर से उधर घूमते रहे, मेडिटेशन करते रहे। तो जो गौतम बुद्ध जी थे, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो ट्रुथ को सर्च करने की जो प्रक्रिया थी, उसे द ग्रेट रिनाउंसिएशन भी कहा जाता है और महाविनिष्कर्मणा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है उनको, जो ट्रुथ को सर्च करने की प्रक्रिया जो है इतनी कठिन, वो इतने टॉर्चर वगैरह से गुजरे थे, इस वजह से जो है उनको ग्रेट नेम्स भी मिले। तो उन्होंने जो फर्स्टली जो मेडिटेशन किया, वो सबसे पहले अपने गुरु अलारा कलमा के साथ मेडिटेशन किया। सबसे पहले अलारा कलमा जो है, ये बहुत ही लाइक एंशिएंट पीरियड के मेडिटेशन के जो है वो टीचर थे, गुरु रह चुके थे। अलारा कलमा के साथ उन्होंने किया तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। उनके जो पहले टीचर थे वो थे अलारा कलमा, उनके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। देन उनके जो सेकंड टीचर थे वो जो उदारका रोमपुता, ये भी मेडिटेशन के एंशिएंट पीरियड के टीचर थे। तो वो इनके साथ भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, कुछ समय तक वो इनके साथ रहे, फिर वो वहाँ से भी चले गए, ठीक है। तो फिर उन्होंने आगे जाकर, इन दोनों जो है टीचर्स के साथ वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए, फिर उन्होंने आगे जाकर 5 एसेटिक्स का जो, जिसे मैं कहती हूँ लिटरल मीनिंग, तो एसेटिक्स का लिटरल मीनिंग होता है तपस्वी।
तो उन्होंने उन 5 तपस्वी जो लोग थे उनका जो है ग्रुप जॉइन करा। कौन-कौन थे वो 5? कंदमना, वप, भाटिया, महामना एंड असाकी। तो ये कुछ 5 एसेटिक्स थे, यानी कि जो 5 तपस्वी थे उनका ग्रुप जॉइन किया, उन्होंने इस सोच में जॉइन किया कि वो एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकेंगे, या फिर जो है उनको मेडिटेशन कहते हैं ना, मेडिटेशन का मतलब होता है जब आप मेडिटेशन करते हो तो जो आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, कुछ ऐसे ही हमें फिजिकल एजुकेशन में सिखाया जाता है। तो इस वजह से हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इनफैक्ट बहुत अच्छा भी होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए। तो उन्होंने मेडिटेशन पर उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे। ठीक है, जो गौतम बुद्ध जी थे उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी। तो इन्होंने ये जो 5 एस्थेटिक्स का ग्रुप था इसको भी छोड़ दिया। तो जब उन्होंने 2 टीचर्स को छोड़ दिया, इतने 5 एस्थेटिक्स जो थे इनका ग्रुप भी छोड़ दिया, तो वो वाली जो सिचुएशन थी, 3 इडियट वाली जो सिचुएशन थी कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो वैसे ही ये लोग भी कह रहे होंगे गौतम बुद्ध से कि अरे भाई करना क्या चाहते हो, लाइक नहीं आप इससे सेटिस्फाई हो रहे, नहीं आप उससे सेटिस्फाई हो रहे हो। तो उन्होंने जब ये 5 एस्थेटिक्स जो थे उनका ग्रुप भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 6 साल तक उन्होंने लाइक एकदम ही ना खाना खाया ना पानी पिया, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन किया फॉर कंटिन्यूसली 6 ईयर्स। 6 साल तक लगातार उन्होंने खुद को इतना टॉर्चर किया, आंधी तूफान बारिश सब कुछ सहा, और उन्होंने ये सारे जो ग्रुप थे वो सभी छोड़ दिए थे। ठीक है, तो 6 साल तक उन्होंने खुद को वो सफ़र करते रहे, मैं कहूँगी सफ़र करते रहे वो, एक तरह से टॉर्चर, खुद को इतना टॉर्चर सहन करते रहे वो। फिर देन एक ऐसा समय भी आता है, उन्हें जो है एनलाइटमेंट प्राप्त हो जाता है। लाइक कहते हैं ना कि आप मेहनत पे ध्यान दो, बस अपनी जो है अपना जो सफ़र है, आपको जो मंजिल चाहिए, आपका जो सफ़र है उस सफ़र को एंजॉय करो। ठीक है, उस सफ़र में भी खुशियाँ ढूंढो, क्योंकि बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि जब मंजिल मिलेगी, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब हम खुश होंगे, तो आपके जीवन में खुशियाँ बहुत थोड़ी होंगी। इसलिए जो आप पढ़ रहे हो, जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, इस समय जो आप तैयारी कर रहे हो इसको एंजॉय करो, तो आप मतलब हर पल खुश ही रहोगे फिर तो उन्होंने एक समय के बाद 6 साल तक जब वो इतना टॉर्चर करते, इतना सफ़र करते हैं, उसके बाद फाइनली उनको जो है एनलाइटमेंट मिल जाता है। जब वो 35 ईयर, जब वो 35 साल के होते हैं, 35 ईयर्स के होते हैं, तो वो सबसे पहले जो है एट कहाँ कहाँ मिलता है, एट गया इन मगध। मगध में गया एक जगह का नाम है, मगध में, जो कि बिहार में है। दोनों ही चीज़, पीपल ट्री के नीचे वो बैठते हैं, वहाँ पे वो जब मेडिटेशन करते हैं और उन्हें एनलाइटमेंट मिलता है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, इतना सफ़र करने के बाद। और उनका जो फर्स्ट सरमन होता है, फर्स्ट जो वो अपनी टीचिंग्स देते हैं, फर्स्ट सरमन कहाँ पे होता है, वो सारनाथ पे होता है। ये आपको याद रखना है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये ईजी भी है याद रखना, तो आप कर सकते हो। फर्स्ट सरमन जो है वो सारनाथ में होता है। और जो उनका जो फर्स्ट सरमन होता है ना, उसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, लाइक वो अपने इतनी चीज़ें बताते हैं कि कर्मा के बारे में बताते हैं, अहिंसा के बारे में बताते हैं। कर्मा लाइक आप जैसा करोगे वैसा ही आपको भरना पड़ेगा, आप नहीं तो आपके बच्चे भरेंगे। ऐसी वो बहुत लाइक टीचिंग्स हैं, वो लाइफ की रियलिटी के बारे में लोगों को बताते हैं, और लोग उनको सुनना भी पसंद करते हैं। वाई? बिकॉज जो उस वक्त की जो लोकल लैंग्वेज थी वो उसमें टीचिंग्स देते थे, इस वजह से। और एक चीज़ आई गेस रह गई, हाँ, तो वो जो ये जो 5 एस्थेटिक्स थे ना, 5 जो ये तपस्वी थे, इनके साथ इन्होंने मेडिटेशन किया और कर्मा को ढूंढने की कोशिश करी। मोस्ट रिग्रेस सेल्फ मॉडिफिकेशन इन द नॉब ऑफ हियरिंग अवे देयर कर्मा को, लाइक उन्होंने जितने भी कर्म करे होंगे, चाहे अच्छे चाहे बुरे, उन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करी। किसके साथ? जो 5 जो तपस्वी थे इन लोगों के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत था हमारे जो गौतम बुद्ध जी के बारे में था। ये हमने जान लिया कि लाइक उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कैसे हुआ, उनकी जो फर्स्ट मदर थी, उनकी जो है गौतम बुद्ध के जन्म के बाद डेथ हो जाती है आफ्टर 7 डेज। उनके 7 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी जो स्टेप मदर होती हैं गौतमी, वो उन्हें पालती हैं, उनको नाम देती हैं सिद्धार्थ गौतम उनको नाम देती हैं। गौतम बुद्ध जाके उनका नाम बताया, बुद्ध से बुद्धिज़्म बनता है। बुद्धिज़्म के फाउंडर ही बुद्धा हैं। बुद्धा कौन? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, तो फिर हम ये देखते हैं जब वो 16 ईयर्स के होते हैं तब उनकी शादी हो जाती है। फिर जब शादी वगैरह, बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं, उनके बच्चे का नाम होता है राहु। तो वो 29 ईयर्स, जब वो 29 साल के होते हैं, तो अपना घर वगैरह छोड़ देते हैं। घर छोड़कर जो है वो किसके साथ छोड़ते हैं? 2 चीज़ों के साथ छोड़ते हैं। मे भी आपसे ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस किस के साथ? एक चन्ना उनका कैरेक्टर होता है उसके साथ, एंड हॉर्स, उनका फेवरेट हॉर्स होता है कौन? कंथक है।
ठीक है। उनका फेवरेट हॉर्स होता है, उसके साथ वो जो है घर अपना सब छोड़ छाड़ देते हैं, अपना जो ज़िंदगी होती है अपनी आरामदायक ज़िंदगी होती है वो सब छोड़ देते हैं। वो ये सोच के छोड़ देते हैं बिकॉज़ जब उन्हें कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कि जो अभी तक आपने समय बिताया ना वही सबसे अच्छा समय था आपके लिए, लेकिन अब जो समय आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करनी है। ये जो गौतम बुद्ध की लाइफ़ से भी हमने उनके पढ़ते-पढ़ते इतना कुछ सीख लिया कि अब मतलब अब तो आपको मेहनत शुरू करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। हम गौतम बुद्ध की लाइफ़ पे आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले किसके साथ कौन से उनके सबसे पहले 2 टीचर्स के साथ मेडिटेट किया था, मेडिटेशन सीखा था, व्हिच इज़ अलारा कल्मा एंड उदारका रामपुत्र। फर्स्ट ये थे, सेकंड ये थे, पर उनके साथ ये जो है वो सैटिस्फाई नहीं हुए थे। और जो इनका ट्रुथ को सर्च करने का जो प्रोसेस था ना, गौतम बुद्ध के जो ट्रुथ को सर्च करने का जो प्रोसेस था उसको द ग्रेट रिनाउंसिएशन या फिर महाविनिष्कर्मणा कहा भी गया था। क्या? द ग्रेट रिनाउंसिएशन एंड महाविनिष्कर्मा कहा गया था। एंड वो जो गौतम बुद्ध थे वो इन दोनों टीचर्स के साथ सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उन्होंने इन 5 तपस्वी का ग्रुप जो था वो जॉइन करा। वाई? बिकॉज़ उन्होंने इन जो 5 तपस्वी के साथ अपनी बहुत ही कठिन ज़िंदगी बिताई। किसके लिए? कर्मा की खोज के लिए। कर्मा के लिए उन्होंने जो भी गलत कदम करे थे या फिर जो भी गलत था कर्मा में उनके, उन सबको ख़त्म करने के लिए। फिर जब वो इन 5 जो तपस्वी जो थे इनके साथ भी वो सैटिस्फाइड नहीं हुए, देन उन्होंने 6 साल तक बहुत ही टॉर्चर सहा, बिना कुछ खाए पिए वो बस मेडिटेट करते रहे। आफ्टर दैट उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर ली। कहाँ पे वो मेडिटेट करा था उन्होंने? जब वो 35 ईयर्स के थे तो एट गया इन मगध बिहार अंडर अ पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। अगला है जो उन्होंने फर्स्ट सरमन, और ये याद रखना उन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ पर प्राप्त करी थी और कब। जब वो 35 साल के थे, 35 ईयर्स के थे, तब उन्होंने एनलाइटमेंट जो है प्राप्त करी थी। उनका जो फर्स्ट सरमन है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था सारनाथ में। और उनका जो फर्स्ट सरमन था उसको धर्म चक्र परिवर्तन, उनका धर्म को ही लाइक बदल के रख दिया उन्होंने। क्या? टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। कितनी अच्छी लाइन है। आप लाइक टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जो धर्म का जो चक्र है उसी का परिवर्तन कर दिया उन्होंने। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। तो इसी तरह हमने जो है गौतम बुद्ध जी के बारे में, जो थोड़े से उनकी लाइफ के बारे में कैसी थी ये सब जाना। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था धम्म के बारे में, निर्वाणा के बारे में, अहिंसा के बारे में, कर्मा के बारे में, जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो सारे टॉपिक्स जो है हम अपनी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं कवर करवाऊंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, बुद्ध जी की जो लाइफ है उससे रिलेटेड या फिर इंट्रोडक्शन या फिर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो ओपन है आपके लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।